हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड है कि आपके एलडीसी की जो नई वैकेंसी आई है उसके अंदर लगभग क्या 10,000 प्लस पोस्ट है। उसके अंदर आपका जो सेकंड पेपर होगा और सेकंड पेपर के अंदर आपके कौन कौन से दो सब्जेक्ट आएंगे, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी के आपके 75 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 75 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि लास्ट ईयर एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा हम सिलेबस वहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो कौन सी बुक जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है, जहां से आप इजीली इन सबको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, ये देखिएगा, इस बार अभी आपका ट्वीट आया था, जो आलोक राज जी हैं उनका ट्वीट आया था कि आपके जो एलडीसी एग्जाम 2024 का हुआ था वो सिलेबस आपके सेम रहने वाला है, उस सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो जो आपका ये ऑफिशियल सिलेबस था उसमें से मैंने इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया है कि उसके अंदर आपके टेंस है, वॉइस है मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके अलावा ग्लोसरी, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, आपके इसके अलावा प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के नए वर्ड जो आप बनाते हो, जिसे आप कहते हैं ना कि अपने प्रत्यय और उपसर्ग जो हम हिंदी के अंदर लगाते हैं उनके बारे में बात है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये सारा आपको आपको आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहाँ पे अपनी जो ये वीडियो आएगा उसके आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है आपके कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सा भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, पर इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। प्रीपोजिशन, उससे 4 क्वेश्चन आए थे, और प्रीपोजिशन में भी अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपके फिक्स प्रीपोजिशन से, आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन है उस फिक्स प्रीपोजिशन से आपके लगभग कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग 2 क्वेश्चन आपके वहां से आए थे। इसके अलावा आर्टिकल के आपके 2 क्वेश्चन आए थे, टेंस से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नरेशन से 4 क्वेश्चन थे, डिग्री का 1 क्वेश्चन था, और ट्रांसलेशन से आपके कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे। तो ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे देखिएगा, आपके दिमाग में आता है कि ये जो टेंस टॉपिक हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपको टेंस नहीं समझ में आ रहा, टेंस अगर आपका वीक है या टेंस आपका नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। इसके अलावा आपको नरेशन के अंदर दिक्कत होने वाली है, ट्रांसलेशन के अंदर दिक्कत होने वाली है। तो याद रखिएगा टेंस पे आपकी कमांड होना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंजक्शन बोल दीजिए, कनेक्टिव बोल दीजिए, ठीक है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिटर्मिनर से 3 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 5 क्वेश्चन, एक इकलौता टॉपिक है जिससे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन थे आपके, लेटर से 5 क्वेश्चन थे, और पैसेज से सीधे सीधे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। ये चीज याद रह जाएगी। सिर्फ अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितने आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे। पर मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार आपने देखा होगा कि ये जमादार सेकंड ग्रेड हुआ था, उसके अंदर भी आपको सरप्राइज कुछ देखने को मिला था। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन 7 प्लस भी चले जाए। इसके अलावा ग्लोसरी मतलब टेक्निकल टर्म्स वगैरह, उनसे 6 क्वेश्चन थे। प्रीफिक्स और सफिक्स से 6 क्वेश्चन थे। वन वर्ड से 3 क्वेश्चन थे, और कंफ्यूजेबल वर्ड से आपके 3 क्वेश्चन थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतनी बातें तो हम सबको पता है, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस भी आ चुके हैं, और आपको इस चीज की नॉलेज भी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप चाहें तो ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है इसकी ऑलरेडी 17 क्लास हमने अपलोड कर दी है, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए थे 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको अपलोड कर दिया गया है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो मैं आपके 25 2024 के जो कुछ सब आपके
एग्जाम्स प्लस 2025 के कुछ एग्जाम्स है, उनके मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। और उसका एक लिंक आपको मैं क्या दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। हालांकि इनकी नई आपके क्लासेस भी आएगी, ठीक है, दोबारा से हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। फिर भी अगर आप में से किसी को ऐसा चाहें कि हमें बहुत फास्ट कोर्स करना है, तो वहां से कर सकते हैं। आपके प्रीफिक्स और सफिक्स की 2 क्लासेस हो चुकी है, वन वर्ड की कम से कम 7 क्लासें हम ले चुके हैं, ठीक है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स की क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं, बाकी नई क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो देखो, सबका अलग अलग है। सारे टीचर्स की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। परंतु मेरा ये पर्सनली मानना है कि नीतू मैम की जो बुक है, जो आपके केडी पब्लिकेशन के नाम से आती है, ये एक तो क्या है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिल जाएगी, इजी है। और आपका बेसिक से लेके एडवांस तक का ये सारा आपके कवर करती है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, अगर आप देखेंगे किसी चैनल पे डाल रखी होगी या फिर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली वहां पे मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस बुक के बारे में देख सकते हैं। और एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जिसके अंदर टोटल पीवाईक्यू आपके मिलते हैं, टोटल पीवाईक्यू आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक तो आपको मस्ट है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। जितनी बार आप चाहें, 2 से 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहें, तो इसके बारे में आप इसको कंप्लीटली आप थॉरोली इसको पढ़ लें, ठीक है। यहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये बुक आपके सहूलियत पे या फिर आपके इच्छा पे डिपेंड करती है कि अगर आपको चाहे तो ये आप बुक ले सकते हैं, नहीं चाहे तो आप मत लीजिएगा। बाकी दिशा पब्लिकेशन की बुक तो आपको लेनी ही लेनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रही बात क्लासेस की, तो देखिएगा, ऑलरेडी कम से कम 100 क्लासें इंग्लिश की मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे। आप वहां पे जाएं, देखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप बताएं, जल्दी हम इसकी फिर इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। और इसके क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का सेशन बस इतना सा बताने के लिए था कि आपको कौन सी बुक आपकी अच्छी हो सकती है, आपका सिलेबस क्या है, और लास्ट ईयर आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके आए थे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और एक ऐसा ही सेशन हम हिंदी से रिलेटेड लेके आएंगे कि लास्ट ईयर हिंदी के अंदर कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से हिंदी की बेस्ट बुक हो सकती है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और डिसलाइक दोनों ही आपके पास में ऑप्शन है, जो भी अगर आपको पसंद है वो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।